झूठे केस में तो सवाल ही नहीं उठता है। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर बाकायदे कंप्लेन आई, लोगों ने कंप्लेन की, लोगों ने शिकायतें की। उसके बाद सीबीआई की जांच हुई, फिर सीबीआई ने जांच में एफआईआर की, तब ईडी को मिला। ईडी के बाद ये मामला कोर्ट पे आया। जेल बेल खेल में अगर सबसे ज़्यादा अनुभवी है तो यही आप सरकार है। आप देखिए मोस्टली मंत्री इनके जेल बेल खेल में। दूसरी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है जेल में, और ख़ुद वो कहते हैं कि जेल में बहुत मज़े है, जेल में किसी बात की तकलीफ़ नहीं। अब वो बात अलग है, इनके यहाँ जो जेल विभाग देखता है वो जेल चला जाता। अजय पत्रकार जी, एक तरफ कोर्ट की सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है सौरभ भारद्वाज का, जिस पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल तो हमारी है, जेल में मजे होते हैं, और जेल जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि हमारी ही सरकार के अंडर है। तो आज अगर संजय सिंह इसी तिहाड़ जेल गए हैं तो क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार डर गई है, या फिर 2024 के चुनावों को लेकर हमारे नेताओं को झूठे केस में जो है वो जेल में डाला जा रहा है? किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण पर? क्या वक्तव्य हैं आपके? देखिए, ऐसा है कि झूठे केस में तो सवाल ही नहीं उठता है। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर बाकायदे कंप्लेन आई, लोगों ने कंप्लेन की, लोगों ने शिकायतें की। उसके बाद सीबीआई की जांच हुई, फिर सीबीआई ने जांच में एफआईआर की, तब ईडी को मिला। ईडी के बाद ये मामला कोर्ट पे आया। ईडी ने फिर कोर्ट में दिया, तो इसलिए ऐसी कोई बात। दूसरी बात, ये स्वयं भी कोर्ट में कई जगह गए, ये अपने बचाव के लिए गए, या हाई कोर्ट में भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर आरोप थे उसके प्रूफ मिल गए और ये उसमें फुल्ली इन्वॉल्व है। बस ये बचने के लिए कहीं हाई कोर्ट में भाग रहे हैं, कहीं कहीं भाग रहे हैं, और ये कोर्ट में अभी तक प्रेजेंट नहीं होते थे। ये रियलिटी है। तमाम मामलों में कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए। अब इनको जब ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया, तब ये जा कर के वहाँ पर भी ये बड़ा उल्टा सीधा बोलने, जज से उल्टा कहने लगे कि अडानी पे जांच नहीं हो रही। और उन्होंने कई बातें ऐसी लगाई। एक जनों को इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, जब ये काम हो गया तो उस पर इन्होंने क्या बताया कि मैंने उसके बच्चे के इलाज के लिए दिए थे। वो भी बात इनकी गलत निकली। तमाम बातें ऐसी। दूसरी बात, जेल का बात है। जेल बेल खेल में अगर सबसे ज़्यादा अनुभवी है तो यही आप सरकार है। आप देखिए मोस्टली मंत्री इनके जेल बेल खेल में। दूसरी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है जेल में, और ख़ुद वो कहते हैं कि जेल में बहुत मज़े है, जेल में किसी बात की तकलीफ़ नहीं। अब वो बात अलग है, इनके यहाँ जो जेल विभाग देखता है वो जेल चला जाता। जेल भी इन्हीं के उसमें दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन के अंडर में आती है। दूसरी बात आपको बताना है कि इनकी कुछ जगह वास्तव में पकड़ है, ये मानिए। एक तो शराब वालों में, शराब बेचने वालों में, और शराब पीने वाले। दिल्ली में इधर शराबी बढ़े भी बहुत, और इनका वोट का आधार भी यही रहा। पंजाब में भी इसीलिए आए थे, तो इनके साथ शराबी भी हैं, जेल में बंद कई कैदी भी इनके परिचित, और इनकी पार्टी के लोग भी अंदर हैं। दूसरी, इन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। अभी आपको बताना है, मार्च में खुद केजरीवाल जी ने बोला था, इसके पहले जब ईडी के यहाँ ये बुलाए गए थे उसके 2 दिन पहले इन्होंने, उसके बाद ये कहा था, भाइयों सब लोग तैयारी कर लीजिए जेल जाने की, और कोई भी बात हो जेल भर दीजिएगा, और हम लोगों को जेल जाने के संघर्ष की तैयारी करनी। इस तरह के इन्होंने सब कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया था, चूँकि ये जानते थे जो ये वो हुए हैं उसमें जेल जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है इनकी जेल की, तो आपको बताना है जेल में इनको बहुत अच्छी सुविधा होगी। इनके जितने भी लोग जाते हैं, इनका हर जगह दिल्ली के कई विभागों में मोनोपोली है। और आप देखिए, इसके पहले जैन साहब थे, वहाँ मालिश करा रहे थे, बढ़िया उनको सब लोग, उनको मालिश के लिए कर्मचारी मिले थे। दूसरा एक बात इन्होंने और अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि आप पार्टी अपने को साबित करती है कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और दूसरे लोग अनपढ़ हैं, चौथा पास है। तो इन्होंने मनीष सिसोदिया के पास भी एक स्लिप भेजी थी। कल भी इन्होंने एक स्लिप भेजी थी केजरीवाल जी ने कि कुछ किताबें ले लेना। हालांकि इतना टाइम नहीं मनीष सिसोदिया के पास ना इनके पास, वो किताबें पढ़ें, वो उम्र भी निकल गई, ताकि लोग ये ना समझ पाएँ आप पार्टी के लोग नकल से पास हो गए। तो उन्होंने 15 किताबें मांगी। कुछ तो किताबें बहुत अच्छी मांगी, कुछ किताबें ऐसी मांगी जिसका कोई मतलब ही नहीं। दूसरी बात, ये कभी भी लोहिया जी का, समाजवाद का, ये कभी भी कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। ये अगर पढ़ेंगे, भगत सिंह का भी नहीं पढ़ेंगे, कोई प्रश्न नहीं उठता। उनके लिए इन्होंने कुछ किया, लोहिया जी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। रघु ठाकुर की किताबें, लगभग 4 किताबें मांगी, रघु ठाकुर का इन्होंने कभी नाम नहीं लिया।
दूसरा क्या है कि ये शराब घोटाले में फंसे, ये सिर्फ उसी का बचाव का तरीका होंगे। वहाँ से आती है कि अब तुम्हें भाषण देना है, एक चवन्नी भी नहीं मिली तो पूरे आपके कार्यकर्ता चवन्नी कहते हैं। फिर आपको ये करना है, ये करना है, कहीं अडानी के खिलाफ बोला, कहीं। और जो चीज़ उनसे पूछी जा रही कि मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा क्यों दिया, विवेक त्यागी को आपने पार्टनर क्यों बना दिया, उसके लिए बयान देने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ इसके लिए कि 1 लाख रुपया दिया था तो कह दिया कि उसके बच्चे के लिए। तो वास्तव में ये अपने बचाव के तरीके दे करेंगे। और आपको बता दें, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ नहीं, 1000 झूठ इनको बोलने पड़ते हैं, मगर ये लोग 1 लाख झूठ बोल रहे हैं एक झूठ बोलने के लिए। और वजह यह है कि पूरा आप समझ लीजिए वहाँ पे पूरा वो जाएगा। बस ये है कि उस कूचे से, ये आपका कूचा ऐसा हो गया, केजरीवाल का जो शीश महल है, उस कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला, कोई बाद में निकला। ये है पोजीशन। सर, इसी के साथ ये भी सवाल, जैसे कि भी आपने कहा कि इस जेल में जो है वो सुविधाएं दी गई थी सत्येंद्र जैन के लिए, और 9 महीने पहले ये वीडियो भी सामने आया था कि किस तरीके से पॉस्को एक्ट के एक गुनहगार से, यानी कि एक आरोपी से सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर मसाज करा रहे थे। आज इसी तिहाड़ के जेल के अंदर है जो न्यायिक हिरासत के अंदर अब संजय सिंह जा चुके हैं। तो क्या लग रहा है, संजय सिंह भी मसाज कराने की तैयारी कर रहे हैं या उनकी भी होने वाली? देखिए, इतना दिल्ली में इतना जुगाड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी वोट के बेस पे नहीं आए हैं। वरना शीला दीक्षित जैसी इतने, जिसने आप समझ लीजिए किसी समय दिल्ली में धूल की वो रहती थी और इतनी दिल्ली गंदी मानी जाती थी, ये लोग कहने लगे थे कि दिल्ली का, पर शीला दीक्षित ने यहाँ मेट्रो लाइन सब कुछ लाइन, उस शीला दीक्षित को इन्होंने बाहर फेंक दिया और कहते थे हमें इतने बड़े मकान में रह रही है, और ख़ुद उसको बना लिया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया, इन्होंने गरीबों का गला घोट दिया, और इन्होंने, आप समझ लीजिए, ये पोजीशन है कि ये जेल में इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ मसाज वगैरह की, और इनके लोग हैं, इनके परिचित लोग हैं, आप समझ लीजिए। वहाँ अधिकतर जो लोग गए हैं वो सब आपके वोटर हैं, आपके वोटर हैं, वो जेल में बंद हैं, और इनका आप समझ लीजिए जेल में स्वागत। जेल में वैसे भी लोग आप पार्टी को बड़ा कोऑपरेट करते हैं। अब जैसे उसको जैन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मनीष सिसोदिया को, वहाँ जितने कैदी हैं सब नमस्कार करते हैं, सुबह शाम उधर निकलते हैं, कहते हैं साहब नेताजी नेताजी। तो नेताजी के नाम से मशहूर हो गए। आपको बता रहे हैं किसी वार्ड में पूरे वोट किसी पार्टी को नहीं मिल सकते, ना बीजेपी, मगर मनीष सिसोदिया के लिए अगर वोटिंग हो जाए तो जेल में एक वोट मिल जाएगा। क्योंकि नेताजी, अब ये नेताजी गए तो ये नेताजी, और इनको अनुभव है टिकट ब्लैक करने का। अमेठी का जो आदमी अमेठी का रहा हो, आप समझ लीजिए, जिसमें संजय गांधी जीवित थे, राजीव गांधी जिस समय जीवित थे, उस समय अमेठी के लोगों को टिकट की हिम्मत नहीं होती थी टीटी की पूछने की। दिल्ली से आप जाइए, कहाँ जा रहे हैं, अमेठी, अरे बैठिए बैठिए, आप बैठ गए कि नहीं, आपको बर्थ मिल गई, जाइए ऊपर जाइए, टिकट है कि नहीं, अब टिकट नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर बैठो। ये पोजीशन थी। तो अब ये पोजीशन, अब दिल्ली के ये राजा हैं, तो इनकी भी आप समझ लीजिए, ये इतने आराम से रहेंगे जेल जा करके, आप समझ लीजिए कि ससुराल से ज़्यादा आराम वहाँ मिलेगा, क्योंकि पास में दिल्ली है, सारी व्यवस्था इनकी। अब शीश महल में रहने वाला आदमी वो सब व्यवस्था करा लेगा। तो क्या लग रहा है सर, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब आम आदमी पार्टी और तमाम नेताओं की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि झूठे मामलों में फंसाया गया है, अगर ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत होता तो ये लोग मुझे बाहर कैसे छोड़ देते, मुझे भी गिरफ्तार कर लेते। देखिए, आपको बता रहे हैं, आम मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। अब ये इसी चक्कर में रहेंगे कि भैया हम तो आ गए हैं, बड़ा वाला भी आ जाए। अगर बड़ा वाला आ गया तो आप समझ लीजिए सब लोग अंदर इतने खुश होंगे। आपको बता रहे हैं, दीपावली मनाएंगे आराम से, दशहरा मनाएंगे। मगर होता क्या है, जैसे एक क्लास में अगर कोई लड़का नकल में पकड़ जाता तो चाहता 2-4 और पकड़ जाए तो बाहर आराम से मोहल्ले में बताने तो हो जाए। या एक आदमी अगर फेल हो जाता है एक मोहल्ले में तो सोचता है अगर मोहल्ले के कई लोग फेल हो जाए तो उनका मॉडल हो जाएगा। यही पोजीशन ये। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब का आका जो है उसने पहले से तैयारी कर ली, और वो कह चुका है लोग, अब की बारी हमारी। तो हाँ, अब की बारी हमारी, शीश महल की है तैयारी।